5 वर्ष के ध्रुव जी वन में जा रहे हैं। आकाश में नारद जी नारायण नारायण, जमीन पर ध्रुव जी। नारद जी मन में सोच रहे हैं, देखो क्षत्रिय राजकुमार सौतेली माँ ने थोड़े से कठोर वचन क्या कह दिए, वन में जा रहा है भगवान से मिलने, तपस्या करने। अरे ऐसे बच्चे को तो शिष्य बनाना चाहिए। परीक्षा लेंगे और यदि उचित होगा तो शिष्य बनाएंगे। नारद जी आकाश से नीचे आए, ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए। नारायण नारायण, कौन हो, कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने नारद जी को देखा, प्रणाम किया। नारद जी प्रसन्न हो गए। बड़ा संस्कारी बालक है, संतों को देखते ही प्रणाम कर रहा है। प्रसन्न रहो बेटा। क्या नाम है? महाराज मेरा नाम ध्रुव है। कहां जा रहे हो? बोले वन में। क्यों? बोले भगवान से मिलने। नारद जी परीक्षा लेने लगे और बोले किसने कह दिया वन में भगवान रहते हैं? वन में शेर रहता है, बाल भोग कर जाएगा, नाश्ता, जाओ घर। ध्रुव जी बोले महाराज मेरी मां तो कहती है शेर में भगवान रहते हैं। अच्छा चलो शेर नहीं मिलेगा, सर्प मिल गया तो? बोले मां कहती है सर्प में भी भगवान। अरे अच्छा बेटा घर में भोजन कितनी बार करते हो? बोले 4 बार, कभी 5 बार। तो वन में क्या खाओगे? मां तो तुम्हारी नहीं होगी जो तुम्हें भोजन कराए। ध्रुव जी बोले महाराज मेरी मां तो एक ही बात कहती है, जब मेरे दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध का प्रबंध कर दिया था। अच्छा और क्या कहती है? बोले जब दांत दे दिए तो कुछ और व्यवस्था करेंगे। ध्रुव नारद जी इतने प्रसन्न हुए और बोले बेटा आशीर्वाद देते हैं, तुमको भगवान मिलेंगे। एक बात बताओ, तुमने गुरु बनाया कि नहीं? ध्रुव जी बोले गुरु तो नहीं बनाया। नारद जी बोले तब तो भगवान मिलना मुश्किल है, क्योंकि गुरु बनाओ पहले। गुरु बिन भव निध तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। गुरु यदि जीवन में नहीं बनाया तो कल्याण नहीं हो सकता। चाहे कोई ब्रह्मा जैसा ऐश्वर्य पाले, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बोलो राधे राधे। आपने कुएं को देखा? पानी निकालते हैं लोग ऐसे करके, वो रस्सी में बर्तन बांध के ऐसे ऐसे खींचते हैं, बहुत ताकत लगती है पानी निकालने में। यदि ऊपर कुछ लगा दिया जाए लकड़ी का और उसमें एक गोल पहिया लगा देते हैं, वो चक्री, और उसके ऊपर रस्सी डाल करके ऐसे ऐसे खींचो तो उतना ही बड़ा बर्तन, उतनी रस्सी, उतना ही पानी, लेकिन ताकत कम लगेगी। पहले जितनी लग रही थी उससे भी कम और कम। यही हमारे जीवन में गुरु का महत्व है। यदि जीवन में गुरु बना लिए तो बहुत से संकट हमारे ऐसे ही टल जाते हैं। इसलिए हमको गुरु बनाना चाहिए। हमारे यहां 2 वंश हैं, बिंदु वंश, नाद वंश। पिता पुत्र की परंपरा को कहते हैं बिंदु वंश, गुरु शिष्य की परंपरा को कहते हैं नाद वंश। ये बड़ा ही निर्मल संबंध है। एक ही ऐसा संबंध है जिसमें सदैव गुरु का सम्मान बना रहता है। पिता पुत्र में भले ही खटपट हो जाए, भले ही पुत्र पिता से बात ना करे, लेकिन गुरु शिष्य से बात करना बंद नहीं करेगा। इस संबंध की विशेषता है। ध्रुव जी बोले महाराज आप ही गुरु बन जाओ। नारद जी बोले बन जाते हैं। और देवर्षि नारद ने ध्रुव जी के कान में मंत्र दिया। गुरु जी जो है ना मंत्र कान में देते हैं, माइक पे मंत्र नहीं बोलते गुरु जी। गुरु जी मंत्र देते हैं कान में। शब्द ब्रह्म का घोष करते हैं। और देवर्षि नारद ने ध्रुव जी के कान में बोला ओम नमो भगवते वासुदेवा।
यही बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा बेटा मधुवन में जाओ, यमुना के किनारे मधुवन में इस मंत्र का जप करना, आशीर्वाद देते हैं तुमको भगवान का दर्शन होगा। ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया, मथुरा के पास मधुवन में आए, यमुना में स्नान किया और गुरु जी के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप किया श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ।